हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेडिएशन का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हमें 3 जेई मेंस के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, या जेई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को 3। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास सन है, सूरज, जिसको यहां पे ब्लैक बॉडी माना गया है। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी माना गया सन को। तो देखो सन क्या करती है, अपने खुद के टेम्परेचर के कारण रेडिएशन को एमिट करेगी और करती भी है। मान लो सन का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, वो टी है, टी केल्विन, जो कि फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और जो सन की एमिसिव पावर वो कितनी गिवन है, 6.3 इंटू में 10 की पावर 7 वोट पर मीटर स्क्वायर। और जो स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 5.67 इंटू में 10 की पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। ठीक है, सन को ब्लैक बॉडी माना गया है। तो यहां पे सन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी वो फाइंड आउट करना होगा। यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4790 केल्विन, 5790 केल्विन, 6790 केल्विन, 7790 केल्विन। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां पे सन को ब्लैक बॉडी माना गया। ठीक है, तो देखो स्टीफन्स लॉ का यूज करो। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी वो किसके बराबर होगी, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू में ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर। ठीक है, और देखो यहां पे सन को ब्लैक बॉडी ही तो माना गया है, तो सन के लिए ये मैं अप्लाई कर सकता हूं। एमिसिव पावर ऑफ सन 6.3 इंटू में 10 की पावर 7 वोट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 इंटू में 10 की पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, और इनटू में जो सन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है टी इन केल्विन उसकी पावर 4। इसी का यूज किया मैंने क्योंकि सन को ब्लैक बॉडी माना गया है। ठीक है, तो यहां से टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी ना, ऑब्वियसली केल्विन में आएगी, और ये कितनी आएगी यूजिंग कैलकुलेटर, नियरली 5790 केल्विन। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो जो सन का टेम्परेचर है ना वो कितना होता है, 5790 केल्विन, इसके आसपास। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है। अगेन मेरे पास सन होगी। अगेन सन को ब्लैक बॉडी माना गया है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, मान लो ये मेरे पास सन है। ठीक है, और सन को ब्लैक बॉडी माना गया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और जो सन की रेडियस है ये स्मॉल आर है। ठीक है, और सन का जो टेम्परेचर है ना वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है। सन टेम्परेचर कितना, टी डिग्री सेल्सियस, स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, तो देखो सन क्या करेगी, रेडिएशंस को एमिट करेगी अपने खुद के टेम्परेचर के कारण, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस,
स्फेरिकल सरफेस, और ये है कैपिटल आर, मतलब इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कैपिटल आर है। इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर सन का ही सेंटर है, ठीक है। तो देखो सन को ब्लैक बॉडी माना गया है, तो सन रेडिएशंस को एमिट करेगी अपने खुद के टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो ये जो मेरा सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस, ये वाला बड़ा, यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी आई, वो फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी यहां पे इस स्फेरिकल सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे ऑब्वियसली इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है, लेकिन वो कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सन को ब्लैक बॉडी माना गया है, तो पावर रेडिएटेड बाय सन वो क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू में सन का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में ये जो सन का जो टेम्परेचर है वो यहां पे केल्विन में होना चाहिए और उसकी पावर 4, ठीक है। और सन का टेम्परेचर केल्विन में कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस में तो स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273 प्लस टी, इतना केल्विन हो जाएगा 273 प्लस टी, ठीक है। तो पावर रेडिएटेड बाय सन ये आ गई। इसका मतलब सन के सरफेस से हर सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 273 प्लस टी की पावर 4, इतना जूल एनर्जी एमिट हो रही है सन के सरफेस से हर सेकंड में। ऑब्वियसली वो यहां पे पहुंच रही होगी इस स्फेरिकल सरफेस पे। तो इसका मतलब ये जो, अगर मैं पूरे स्फेरिकल सरफेस की बात करूं, हर सेकंड में इस स्फेरिकल सरफेस तक कितनी एनर्जी पहुंच रही होगी, इतनी ही, इतना ही जूल, सही बात है। देखो पावर रेडिएटेड बाय सन ये आ गया। अब पावर रेडिएटेड बाय सन ये ऑब्वियसली वाट में आएगा। इसका मतलब समझो, सन हर सेकंड में अपने सरफेस से इतना जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो यहां पे पहुंच भी तो रही होगी इस स्फेरिकल सरफेस तक। तो इस स्फेरिकल सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे ऑब्वियसली इंटेंसिटी सेम होगी, लेकिन वो कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। अब इंटेंसिटी को समझो, इस स्फेरिकल सरफेस पे इंटेंसिटी का मतलब क्या है, आई, जो कि फाइंड आउट भी करना है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके पर यूनिट एरिया पे पर सेकंड में कितनी एनर्जी फॉल हो रही होगी, ठीक है। या मैं बोल लूं इस स्फेरिकल सरफेस का यूनिट एरिया, स्फेरिकल सरफेस का यूनिट एरिया हर सेकंड में कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा होगा फ्रॉम सन, वही क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब देखो एक तरह से ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर ये जो सरफेस एरिया है स्फेरिकल सरफेस का, ये हर सेकंड में, इन एवरी सेकंड, कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा होगा फ्रॉम सन, इतनी ही, पावर रेडिएटेड बाय सन के बराबर सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 273 प्लस स्मॉल टी की पावर 4, इतना जूल रिसीव कर रहा होगा। मतलब ये मेरा जो पूरा स्फेरिकल सरफेस है ना, जिसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हर सेकंड में इतना जूल एनर्जी रिसीव कर रहा होगा ना फ्रॉम सन, ठीक है। तो
इस स्फेरिकल सरफेस का यूनिट एरिया, स्फेरिकल सरफेस का यूनिट एरिया हर सेकंड में कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा होगा फ्रॉम सन, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर कर दो यहां पे। इन एवरी सेकंड, ये जो यूनिट एरिया है इस स्फेरिकल सरफेस का कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा होगा फ्रॉम सन, सिग्मा इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में 273 प्लस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर कर दो, ठीक है। इतनी जूल रिसीव कर रहा होगा। तो एक तरह से यही है इंटेंसिटी इस स्फेरिकल सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी ना आई, वो यही होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा इंटू में स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इसका स्क्वायर इंटू में 273 प्लस टी की पावर 4, ठीक है। इतना जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड वोट हो गया तो वोट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इस स्फेरिकल सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इंटेंसिटी इतनी होगी, इतना वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मान लो यहां पे मेरी अर्थ है, ठीक है, यहां पे ऐसा मानो ये क्या अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे या ऑन अर्थ इंटेंसिटी फाइंड आउट करो। अर्थ पे कितनी इंटेंसिटी होगी वो फाइंड आउट करो। तो देखो सिग्मा की वैल्यू मेरे को पता है, इसी का यूज होगा। सिग्मा की वैल्यू मेरे को पता है, स्टीफन कांस्टेंट, ये कितनी होती है 5.67 इंटू में 10 की पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, ठीक है। और सन की रेडियस स्मॉल आर अगर मेरे को पता चल जाए, ये होती है सन की रेडियस एक्चुअली 696 340 इतना किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन मतलब कैपिटल आर अगर मेरे को यह भी पता चल जाए, जो कि कितनी होती है 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर में कितनी हो जाएगी 147 इंटू में 10 की पावर 6 किलोमीटर, ठीक है। सिग्मा पता चल गया, स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये क्या है 273 प्लस टी, सन का टेम्परेचर इन केल्विन, 273 प्लस टी सन का टेम्परेचर इन केल्विन। और ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया था, ये होता है 5790 केल्विन, ठीक है। तो सिग्मा की ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है, स्मॉल आर की ये, कैपिटल आर की ये, ठीक है। और 273 प्लस टी मतलब सन का टेम्परेचर इन केल्विन 5790 पुट करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, कैलकुलेट करोगे अच्छे से, तो जो इंटेंसिटी ऑन अर्थ आएगी ना फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वो कितनी आ जाएगी, ये नियरली अगर मैं बात करूं 1360 वोट पर मीटर स्क्वायर, और नियरली इतनी होती है, ठीक है, नियरली इतनी आएगी। तो जैसे जैसे हम सन से दूर जाते जा रहे हैं ना, इंटेंसिटी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि कैपिटल आर बढ़ता जाएगा ना। जैसे मैं सन से दूर जाऊं तो कैपिटल आर बढ़ेगा एक तरह से, तो इंटेंसिटी कम होती जाती है। इंटेंसिटी को अगर आप समझो ना एक तरह से चांदना बोलते हैं ना, कितना चांदना, सन से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर कितना चांदना, उसको किससे मेजर करते हैं, इंटेंसिटी से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मरकरी पे होगी, जो प्लेनेट सन के जितना नजदीक होगा उस पे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी चांदना जिसको बोलते हैं, ठीक है।
तो जैसे हम दूर जाते जाएंगे फ्रॉम सन, इंटेंसिटी ऑब्वियसली घटती जाएगी, क्योंकि कैपिटल आर बढ़ेगा ना, तो उसके बढ़ने से इंटेंसिटी घटेगी। तो दूर के प्लैनेट्स पे चांदना कम होता है, मतलब इंटेंसिटी एक तरह से कम होती है। और ऑन अर्थ इंटेंसिटी कितनी होती है? 1360 वोट पर मीटर स्क्वायर। इसको याद रखना, ठीक है, नियरली इतनी होती है। और वो यहां से आई है, इस फॉर्मूले से, एक तरह से अगर मैं बोल लूं। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है? न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। तो देखो मेरे पास इलेक्ट्रिक लैंप का टंगस्टन फिलामेंट है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप है। ये क्या है? टंगस्टन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लैंप को मैंने ऑन कर रखा, ठीक है। और ये जो टंगस्टन फिलामेंट है सिलेंड्रिकल, इसका डायमीटर ये कितना गिवन है? 6 इंटू में 10 की पावर -5 मीटर। और इसकी लेंथ ये कितनी गिवन है? 0.25 मीटर, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिक लैंप को ऑन कर रखा है। तो ये जो टंगस्टन फिलामेंट है इलेक्ट्रिक लैंप का, ये कुछ ऐसे रेडिएशंस एमिट करेगा, ठीक है, ऐसे गिवन है। सर्कुलर सरफेस से रेडिएशन एमिट नहीं होगी, ऐसा गिवन है, ठीक है। केवल कर्व्ड सरफेस से रेडिएशन एमिट होगी। और पावर रेडिएटेड बाय दिस टंगस्टन फिलामेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक लैंप, ये कितनी गिवन है? 100 वाट, ठीक है। तो और इस टंगस्टन फिलामेंट की एमिसिविटी ये 0.8 गिवन है, ठीक है। एमिसिविटी ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। तो इस टंगस्टन फिलामेंट का कुछ टेम्परेचर होगा, कैपिटल टी इन केल्विन, जो कि फाइंड आउट करना है। जब ये इलेक्ट्रिक लैंप ऑन होगा ना, तो ये टंगस्टन फिलामेंट ऐसे रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है। तो इस टंगस्टन फिलामेंट का कुछ टेम्परेचर होगा, कैपिटल टी इन केल्विन, वो फाइंड आउट करना है। यहां पे 4 ऑप्शंस गिवन है, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 1780 केल्विन, बी ऑप्शन में 2780 केल्विन, सी ऑप्शन में 3780 केल्विन, डी ऑप्शन में 4780 केल्विन। और स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू ये भी गिवन है यहाँ पे 5.6 इंटू में 10 की पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पावर रेडिएटेड बाय दिस टंगस्टन फिलामेंट 100 वोट गिवन है, ठीक है। तो पावर रेडिएटेड का जो फॉर्मूला होता है बाय ए बॉडी, वो क्या होता है? E A सिग्मा T की पावर 4, यही तो होता है, सही है। E क्या होती है? एमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। और देखो अगर मैं इस टंगस्टन फिलामेंट पे अगर मैं ये अप्लाई करूं, कर सकता हूं। पावर रेडिएटेड बाय दिस टंगस्टन फिलामेंट, ये 100 वाट गिवन है, ठीक है। और एमिसिविटी ऑफ दिस टंगस्टन फिलामेंट 0.8 गिवन है, ठीक है। स्टीफन्स कांस्टेंट
इसकी वैल्यू भी गिवन है और इतनी होती है, ठीक है। तो अब देखो ए क्या होता है, सरफेस एरिया जिससे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, बॉडी का सरफेस एरिया। और यहां पे ऐसा गिवन है टंगस्टन फिलामेंट के कर्व्ड सरफेस से रेडिएशन एमिट होंगी, ठीक है। सर्कुलर सरफेस से रेडिएशन एमिट नहीं होंगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये कितना आ जाएगा, 2πrl। आर क्या, रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का आधा, ठीक है, सही बात है ना। तो 3 × 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। और लेंथ 0.25 मीटर, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे ना, आर की 3 × 10⁻⁵ मीटर, एल की 0.25 मीटर, ये जो 2πrl आएगा ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिससे रेडिएशन एमिट होंगी, ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस टंगस्टन फिलामेंट जिससे रेडिएशंस एमिट होंगी वो पता चल गया, 1.5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अब बस क्या करना है, ये वैल्यूज यहां पे पुट करनी है। पावर रेडिएटेड बाय दिस टंगस्टन फिलामेंट, सो व्हाट इज इक्वल टू ई, एमिसिविटी ऑफ दिस टंगस्टन फिलामेंट 0.8 गिवन है, इंटू में ए 1.5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, सिग्मा 5.6 × 10⁻⁸ वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, ठीक है। ई ए सिग्मा और टी की पावर 4, टी क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दिस टंगस्टन फिलामेंट, जो कि फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, तो ये टी ऑब्वियसली केल्विन में आएगा। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे ना, ये टी कितना केल्विन आएगा, 2780 केल्विन, ठीक है। तो बस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।